इसको सिद्ध करो, इसको सिद्ध करो, सिद्ध करो। सर ये एक सिंबॉलिक सिकरदू टीवी के चाहने वालों को सिटी पार्क सिकरदू से कासिम भट्ट का सलाम। दोस्तों, यौम आज़ादी पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पे महकमा जंगलात बल्तिस्तान ने सिटी पार्क सिकरदू में प्लांटेशन की तकरीब का अहतमाम किया था। गो कि मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस की वजह से इस तकरीब को इंतहाई सादा मगर बावकार रखा गया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान मोहतरम जनाब राजा ज़करिया अली ख़ान मकवन साहब। सर बताइएगा कि एक पौधे की इंसानी हयात में कितनी अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरख्त के अफादियत के बारे में खैर मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया जानते हैं। आजकल ये मौसमी तब्दीलियाती की वजह से PM साहब का भी खुसूसी तौर पर इंस्ट्रक्शन हमें ये है कि इस वक्त मानसून का जो सिलसिला है, हमारे यहाँ खैर मानसून का है नहीं है, तो यहाँ अभी ये जो सदा बहार लगाई है किसी भी वक्त हम लोग लगा सकते हैं। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि महकमा फ़ॉरेस्ट ने कम से कम 20 से 25 लाख पौधे इस इलाके में इस दफ़ा पौधे लगाए हैं। इन्हीं की वजह से इंशाअल्लाह आइंदा जो ग्लेशियर हमारे यहाँ पिघलेंगे वो सिलसिला रुक जाएगा। मौसमी तब्दीलियाती जो निज़ाम जो अभी ख़तरात जो महसूस हो रहे हैं उनसे भी इंशाअल्लाह नस्ल इंसानी की बका के लिए अच्छा होगा। मतलब जो लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती है वो सिलसिले इंशाअल्लाह रुक जाएगा। मज़ीद ये सिलसिला PM साहब और CM साहब की क़यादत में महकमे की ताउन से इंशाअल्लाह ज़ोरों पर ये शुरू है। इंशाअल्लाह इलाक़े में हमारी टारगेट है कि ये करोड़ों में लग जाए। भरपूर हमारी कोशिश होगी जो सही। अच्छा, जश्न आज़ादी का मौका भी है और ये तकरीब का सिलसिला भी है। मुख्तलिफ़ मकामात पे बल्तिस्तान डिवीज़न के चारों अज़ला में जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, मगर एहतराम जो है मुहर्रम को मलहूज़ खातिर रखते हुए इस मौके पे आप क्या पैगाम देंगे? 14 अगस्त ये यौम आज़ादी पाकिस्तान का दिन है, ये हमारा कौमी दिन है। 14 अगस्त 47 पाकिस्तान का दिन है, 14 अगस्त 1948 बल्तिस्तान का है। तो आज ये कौमी दिन है। इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया कमिश्नर साहब, DIG साहब, दीगर जो मुंतज़मीन है यहाँ तशरीफ़ फरमा है, सहाफ़ी बरादरी भी तशरीफ़ फरमा है। मुहर्रम के तक़द्दुस का ख़याल रखते हुए ये बाज़ार में शोर करना, यहाँ इस वक्त जश्न मनाना ये खैर मुनासिब नहीं था, इसलिए हुकूमती सतह पर इंतहाई सादगी से मनाने के बारे में हमें हुक्म है। 14 अगस्त ये पूरा कौम को मिल के मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आबा व अजदाद का हमारे लिए आप ये कह सकते हैं वसीयत भी कह सकते हैं और नसीहत भी कह सकते हैं इसको। ये बाकायदा तौर पर पूरा पाकिस्तान मिलकर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जब से बुनियाद लगी है, तो उस वक़्त से GB की कौम भी पाकिस्तान के दीगर बरसग़ीर के अंदर मुसलमानों के साथ मिलकर तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में इनका भरपूर किरदार रहा है, जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। ठीक 2 महीने के बाद 1 नवंबर 1947 को गिलगित आज़ाद हुआ। ठीक 9 महीने बाद 14 अगस्त 1948 को बल्तिस्तान आज़ाद हुआ। अभी हमारे लोग कहते हैं कि कोई शर्त शुरूत नहीं रखा, हमें अलहाक, इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि उस वक़्त हमने कोई गिलगित बल्तिस्तान को अलग रियासत तो नहीं बनाया था, हमने पाकिस्तान बनाया था। तो आज भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है,
पाकिस्तान से नहीं, पाकिस्तान के जो साबिका हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। यहाँ हमारे मामलात न समझने का वजह थोड़ी बहुत यहाँ जो अफरा तफरी है वो हमारी गलत पॉलिसियों का नतीजा है। वो अगर ना हमें यहाँ अलग नारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मुकम्मल पाकिस्तानी हैं। उस वक्त आबा व अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था, हम पाकिस्तान का भरपूर हिस्सा पहले भी था, आज भी है, इधर से आगे भी इंशाअल्लाह रहेंगे। और तमाम हमारे यहाँ की जो न्यू जनरेशन को चाहे अपने आबा व अजदाद के नक्श कदम पर चलते हुए मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए और ख़ूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान के लिए भरपूर मेहनत करने की ज़रूरत है। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे सीनियर वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान जनाब राजा ज़करिया अली ख़ान मकपुन साहब। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान हमारे असलाफ़ ने बनाया था और इसकी हिफाजत हम सब पे लाजिम है। हमारे साथ मौजूद हैं इस शजरकारी के मौके पे कंज़र्वेटर बल्तिस्तान, इनसे बात करते हैं। सर, आम तौर पे बताया जाता है कि अगस्त के महीने में यहाँ पे किस किस्म की शजरकारी हो रही है, ये पब्लिक के अंदर कुछ कन्फ्यूजन है, आप इसको क्लियर किस तरह करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो तमाम मीडिया के अहबाब जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं आज के हमारे इस इवेंट को कवर करने के लिए, उसके अलावा हमारे मिनिस्टर साहब, कमिश्नर साहब, DIG बल्तिस्तान और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबका भी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इन इवेंट्स को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने में अहम रोल प्ले करते हैं। जहाँ तक के जो आपका सवाल है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि आम पब्लिक ये समझती है कि हमारा एक ख़ास सीज़न होता है, वक्त होता है जिसके अंदर ये प्लांटेशन होती है। तो अभी ये क्या पॉसिबल है? तो उसके लिए मेरी तरफ से ये पैगाम है कि जो हमारे एवरग्रीन प्लांट्स हैं जिसमें कायल है, दियार है, ये हमारे उसके अंदर पैक होके आ जाते हैं कंटेनर्स के अंदर या पॉलीथीन ट्यूब्स में। इन पौधों को आप साल के किसी भी वक्त किसी भी जगह आप प्लांट कर सकते हैं और ये 100% कामयाब रहते हैं। और ये हम बहुत लार्ज स्केल पे नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे इवेंट्स कहीं पर 200, 300, 500। और आज के दिन ही हम इधर स्टेडियम में, इधर सिटी पार्क में हमने कोई फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स रखे हैं जिसके अंदर पब्लिक के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स आराइशी जो घरों के सहन में उनके गार्डन्स में लगा सकते हैं, आपके लिए भी दस्तयाब हैं। मीडिया के साहिबान जो मोहब्बत रखते हैं पौधों से, वो वहाँ से पौधे अपने लिए ले सकते हैं और अपने घरों में लगा सकते हैं बिल्कुल आज़ाद होकर। जो पौधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, हम वही पौधे लाएंगे जो कामयाब होंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे पौधे लाएं कोई फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। प्रोफेशनल लोग हैं, वो पौधे जो फिजिबल हैं जिस सीज़न के लिए, वही पौधे हम यहाँ पर ले आते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे कंज़र्वेटर बल्तिस्तान। आज की तकरीब बड़ी मुख्तसर थी और इस तकरीब का जो बुनियादी मकसद था वो प्लांट फॉर पाकिस्तान डे, इसका टाइटल रखा गया था। DFO हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। DFO के फिगर इनसे पूछते हैं। सर, बताइएगा कि आपने रवां सीज़न में ऑल ओवर कितने पौधे लगाए हैं और इस आज की जो शजरकारी मुहिम है इसका बुनियादी मकसद क्या था? कासिम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इस साल जो हमने प्लांटेशंस किए हैं ओवरऑल स्कर्दू फॉरेस्ट डिवीज़न में तकरीबन 14 लाख जो है वो पौधे हमने प्लांट्स किए हैं। उसके अलावा 11 फॉरेस्ट नर्सरीज़ और 12 के करीब जो है वो प्राइवेट फॉरेस्ट नर्सरीज़ जो कि पुअर लोगों की इनकम को जनरेट करने के लिए, और वो कंट्रीब्यूट करेंगे इन्वायरमेंट में, वो सालाना हमें पौधे देंगे और हम फिर उनसे ख़रीदेंगे भी। तो इस इवेंट को पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट डे से मंसूब किया गया है, ग्रीन क्लीन पाकिस्तान डे के नाम से। आज के इस तकरीब में जो पौधे आप डिग्निटरीज़ ने लगा दिए हैं, इसके अलावा 8000 पौधे हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसमें 3 हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए हैं। एक मकपुन प्ले ग्राउंड में, अलमदार चौक पे हैं, और सिटी पार्क में आपके सामने जो है हम इंशाल्लाह इस इवेंट के बाद जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और 3000 पौधे जो है आज ही हम सतपारा स्लोप एरिया में जो डैम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके सिल्टेशन को रोकने के लिए हमने जो प्लांटेशन रेज़ किया, वहाँ पे हम 3000 पौधे जो है आज लगा देंगे। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये आपने देखा भी है कि ऊपर जो हमने पौधे लगा दिया है वो पिछले अगस्त में लगा दिया है 22,000 पौधे, और अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि 99% वो सर्वाइव कर लेता है। तो इस दफ़ा हम इस इवेंट को पाकिस्तान इंडिपेंडेंट डे से हमने मंसूब किया है, और हम इस इवेंट में
11,000 पौधे फॉरेस्ट डिवीज़न इसकरदू लगा देंगे। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। DFO साबिर साहब का कहना था कि इस शजरकारी को जो है वो पाकिस्तान डे की मुनासिबत से प्लांट फॉर पाकिस्तान डे इसका इन्वान दिया गया। इन्हीं अल्फाज के साथ सिटी पार्क सिकरदू से प्रोड्यूसर ज़ीशान मेहदी के साथ अपने मेज़बान कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।